हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चलिए दोस्तों, राजस्थान की इतिहास में कला और संस्कृति, भाषा और साहित्य के परिप्रेक्ष्य में राजेंद्र सिंह चौधरी की बुक और दोस्तों दिशा, जो राजस्थान कला और संस्कृति की परीक्षा 2020, 21 और 22 यानी कि 2020, 2021 और 2022 की संपूर्ण संस्करणों को लेके आ चुका हूं दोस्तों। RAS से लेकर छोटे से छोटे एग्जाम तक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान की कला और संस्कृति। तो दोस्तों इस वीडियो में बिना देरी किए आज राजस्थान की कला और संस्कृति में हमारा फर्स्ट अध्याय है, जिसका नाम है राजस्थान कल्चर में। दोस्तों राजस्थान संस्कृति, परंपरा और विरासत हमारा आज का है अध्याय। तो दोस्तों राजस्थान की संस्कृति दृष्टि से दोस्तों भारत में समृद्ध प्रदेशों में राजस्थान को दोस्तों गिना जाता है। संस्कृति एक विशाल सागर है जिसके अंतर्गत गांव गांव, डाणी डाणी, चौपाल, चबूतरे, महल, प्रसादों और घर घर जन जन में चमाई हुई है। राजस्थान की संस्कृति का स्वरूप रजवाड़ा और शांति व्यवस्था में दोस्तों देखा जा सकता है और तथा संस्कृति में साहित्य, संगीत के अतिरिक्त कला, कौशल, शिल्प, महल और दोस्तों मंदिर, किले, झोपड़ियां भी इसका अध्ययन में किया जाता है, जो हमारी संस्कृति के दर्पण है। दोस्तों राजस्थान के संस्कृति के अंदर पोशाक, त्योहार, रहन सहन, खान पान, तहजीब, तमीज सभी दोस्तों संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। अब ध्यान रख लेना दोस्तों, राजस्थान की दृष्टि से, संस्कृति दृष्टि से दोस्तों राजस्थान में 7 भागों में राजस्थान की संस्कृति को बांटा है। चलिए, पहला है मारवाड़, फिर दोस्तों है मेवाड़, फिर दोस्तों शेखावटी, ढूंढार और हाड़ौती, ये तो हो गए 5। छठा है दोस्तों ब्रज और मेवाती। चलिए मारवाड़ जो संस्कृति क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो राजस्थान के पश्चिम में स्थित प्राचीन मारवाड़ रियासत का क्षेत्र सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत आता है। इसमें जोधपुर, नागौर, पाली, जालोर, बाड़मेर आदि जिले दोस्तों आते हैं। यहाँ पर पूरा क्षेत्र थार के मरुस्थल का हिस्सा है दोस्तों। इस क्षेत्र के अंतर्गत मारवाड़ कहते हैं। इस क्षेत्र में दोस्तों घूमर, घुड़लो, ढोल, लूर, डांडिया और गैर नृत्य दोस्तों राजस्थान की संस्कृति में समाये हुए हैं। चलिए इससे आगे मेवाती संस्कृति। राजस्थान के मेवाती जो दोस्तों राजस्थान के दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में स्थित प्राचीन मेवाड़ रियासत संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत दोस्तों उदयपुर, फिर आता है दोस्तों चित्तौड़गढ़, फिर आता है राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले को सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र में मुख्यतः बांसवाड़ा दोस्तों, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले को सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र में मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ के लोग दोस्तों वीर स्वाभिमानी एवं दोस्तों स्वतंत्र प्रिय हैं। इस क्षेत्र में मेवाती भाषा बोली जाती है। मेवाड़ी भाषा दोस्तों मेवाड़ में बोली जाती है। लगभग 1400 से 1400 वर्षों तक दोस्तों कुहिल वंश का शासक मेवाड़ पर रहा था। अब बात करते हैं ढूंढाड़। ढूंढाड़ क्या है दोस्तों? राजस्थान की एक संस्कृति है। राजस्थान के मध्य और मध्य पूर्व क्षेत्र यानी कि प्राचीन आमेर रियासत को ढूंढाड़ क्षेत्र में सम्मिलित किया गया था। इसके अंतर्गत जयपुर, दौसा, टोंक जिले आते हैं। यहाँ पर उर्वरकता मैदान, रेत के टीले पाए जाते हैं। यहाँ पर ढूंढाड़ी भाषा दोस्तों बोली जाती है और यहाँ पर गणगौर और बड़ी तीज का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यानी कि गणगौर और बड़ी तीज का त्योहार ढूंढाड़ संस्कृति में मनाया जाता है। बात करते हैं हाड़ौती। हाड़ौती दोस्तों हाड़ा चौहान द्वारा शासित क्षेत्र को हाड़ौती कहते हैं।
इसके अंतर्गत कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा आदि क्षेत्र आते हैं। ये पूरा क्षेत्र दोस्तों पठारी है। यहाँ पर बड़े सरोवर, नदियां, हरे भरे उपजाऊ मैदान और यहाँ पर दोस्तों मुख्यतः काली मिट्टी और चिकनी मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में नुहाड़ प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी कि नुहाड़ लोक जो नाटक हैं वो यहाँ का प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं शेखावटी। इस क्षेत्र को कस्वा राजकुमारी शेखा के वंश का शासक रहा है, इसलिए इसे दोस्तों शेखावटी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र में मुख्यतः दोस्तों सुरू, सीकर, झुंझुनू जिले आते हैं। इस क्षेत्र में संपूर्ण भाग रेतीली धोरे मैदान स्थित हैं। इस क्षेत्र पर दोस्तों कई नदियों के किनारे प्राचीन काल की सभ्यता भी विद्यमान है। इसका खेतड़ी क्षेत्र तांबे के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में हवेलियां, भित्ति चित्र दोस्तों और गिदड़ नृत्य दोस्तों शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं व्रज सभ्यता। व्रज सभ्यता दोस्तों भरतपुर, धौलपुर, करौली जिले को इस भाग में सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि यह भाग मथुरा के 84 कोस के घेरे में आता है। इस क्षेत्र में वज्र भाषाएं बोली जाती हैं और जो दोस्तों काफी मधुर और लोकप्रिय हैं। नाटकों की और रासलीला आदि लोक नाटकों का आयोजन करने के लिए क्षेत्र में किया जाता है। अब बात करते हैं मेवाती संस्कृति। अलवर भरतपुर जिले का हिस्सा गुड़गांव की तरफ स्थित है। ये मेव जाति बड़ी संख्या में निवास करती है। यहाँ पर इन लोगों का रहन सहन, वेशभूषा, खान पान आदि की वेशभूषा युक्त, इसलिए इस क्षेत्र को दोस्तों मेवात के नाम से जानते हैं। अब देखिए राजस्थान की संस्कृति एक बेहतरीन नीरा है, जो गांव, ढाणी, चौपाल, पनघट, महल, झोपड़ी, किले, गढ़ी और खेत खलियान में बहती हुई जन जन रूपी सागर के स्पर्श से द्वंद्व धनुष के सटा बिखरती है। इसकी महक के साथ पुरो, मेले, तीज, त्योहार, नाटक, नाट्य और श्रृंगार, पहनावा, रीति रिवाज, आचार व्यवहार आदि में प्रतिबंधित होता है। इस क्षेत्र में रेत के दौरों के साथ साथ वायुमंडल में नव वसुंधरा और रोम रोम में दोस्तों उल्लिसित और तरंगीन अनुभव किया जाता है। राजस्थान की संस्कृति एक समिष्टिक, समन्वयात्मक और प्राचीन है। भौगोलिक विविधता और प्राकृतिक वैभव ने इसे और आकर्षित कर दिया है। राजस्थान की संस्कृति की लोक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाली यही संस्कृति है दोस्तों। पधारो हमारे देश के नियंत्रण की सेवा। राजस्थानी संस्कृति यानी कि संस्कृति जो पर्यटन की पर्याय है, 33 जिलों को अपनी आंचल में समेटे राजस्थान की धरती, संस्कृति और परंपरा का एक अनूठा मिश्रण है। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान की संस्कृति, परंपरा, विरासत से जुड़ी स्थल, प्रकृति और वन्य जीव की विविधता और देदीप्यमान इतिहास पर्यटक से खुला आमंत्रण है। समृद्ध लोक संस्कृति के परिचायक तीज त्योहार, उमंग के प्रतीक और मेले, आस्था और विश्व वास के प्रतीक, लोक देवता फाल्गुन की मस्ती में नृत्य करने का आकर्षण फायदा युक्त महिला पर्यटकों को चमत्कार करने के लिए प्राप्त है। यहाँ पर धरती धोरारी और दोस्तों जिल मिलाती रेत और गुर्जता सुरीला लोक संगीत पर्यटक की जो अभिभूष करने वाली एक आकर्षण का केंद्र बना है। राजस्थान की संस्कृति परंपरा का मुख्य बात यह है कि दोस्तों राजस्थान के जनमानस की विशालता के कारण जिस प्रकार सभी मान्यता और आस्थाओं की फलने फूलने दिए, उसी प्रकार अपने अनुयायियों के साथ मातृभाव रखा है।
अजमेर की ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह ईश्वर के श्रद्धालुओं का आस्था विश्वास का दोस्तों केंद्र है। इसमें न धर्म की पाबंदी, न जाति है, न ही देश की, न संप्रदाय की। हिंदू, मुसलमान, सिख और अन्य धर्मावली सभी दरगाह की अंकित पर फूल चढ़ाते हैं और दोस्तों मनोनीत मांगते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं। आज अजमेर के सूफी मंथ का अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में नौकोड़ा भैरव जैनिया के पूजनीय तो भी है ही, और दोस्तों यहाँ पर संतनाइया भी के भी माने जाते हैं। मेवाड़ के केसरिया जैनिया भी मान्य है, तो कहीं पर यहाँ पर दोस्तों सनातनी की भी यही स्थिति उन लोगों के देवताओं की भी है। उन्होंने यहाँ से सुंदर अंचलों के स्थित आदिवासियों, जनजातियों और किसानों की सदियों में आस्था के सूत्र से बांधे रखा है। आज भी बाबा रामदेव उत्तर भारत के पूजनीय दोस्तों लोक देवता में से प्रमुख हैं। लोक गायकों द्वारा पाबूजी की फड़ चित्रित गुणवावली गए बचने की प्रथा दोस्तों और फिर दोस्तों मध्यकाल में आज तक चली जा रही है। राजस्थान के मध्यकालीन संत और दोस्तों उनके अनुयायियों द्वारा स्थापित मठ, राम द्वारे मेलों और फिर दोस्तों समागमों और यात्रा से संबंधित संसार सांस्कृतिक और भावनात्मक एकता के यशस्वी प्रयास का सूत्रपात भी यहाँ हुआ है। संतों की मानव कल्याण की कामनाएं, प्रेम भूमि की सिद्धांतों ने भी यहाँ की समाजों में भावनात्मक एकता के आयाम नवीन पट खोले हैं। उनमें मिलने वाले जो प्रयास संतों द्वारा जिसे सहजता से जाना जाता है, ये एक सतुष्ट और दोस्तों संस्कृति की एक पहचान है। राजस्थान लोग अपनी संस्कृति और परंपरा का गर्व भी करते हैं। उनका दृष्टिकोण परंपरागत साल भर में लोग पर्व त्योहारों को तांता लगा रहता है। या तो ये एक कहावली प्रसिद्ध है, 7 वार 9 त्योहार। राजस्थान के मेलों पर्व त्योहारों रंगारंग और दर्शनीय होते हैं। यहाँ पर दोस्तों पर्व त्योहार लोगों के जीवन की खुशियों और उमंग की परिचायक हैं। प्राय इन मेलों और त्योहारों को मूल में धर्म होता है। अब देखिए दोस्तों, लेकिन इनमें से कोई मेले त्योहार अपने सामाजिक आर्थिक महत्व के परिचायक हैं। मनुष्य और पशु के अंतर निर्भरता को दर्शाने वाले पशु मेले राजस्थान की पहचान है। पुष्कर की दोस्तों कार्तिक मेला, परबतसर और नागौर के तेजाजी का मेला और मूल धार्मिक राजस्थान के राज्य के बड़े पशु मेले माने जाते हैं। यानी कि दोस्तों राजस्थान राज्य के बड़े पशु मेलों में पुष्कर का कार्तिक मेला आता है, परबतसर का और नागौर का तेजाजी का मेला आता है। राजस्थान की तीज को त्योहारों में पहला स्थान दिया जाता है और दोस्तों राजस्थान में तीज का त्योहार को पहला स्थान दिया जाता है। राजस्थान में कहावत प्रसिद्ध है दोस्तों, तीज त्योहार बावरी ले डूबी गणगौर। इसका अर्थ है त्योहार के चक्र की शुरुआत श्रावण के महीने में 30 से होती है और इसमें से दोस्तों साल का अंत गणगौर में होता है। यानी कि गणगौर धार्मिक पर्व होने के साथ ही राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। तीज गणगौर जैसी पर महिलाओं के महत्व को रेखांकित भी करते हैं। अब दोस्तों राजस्थान में पूरी संपदा का अटूट खजाना है। राजस्थान में प्रागैतिक शैली चित्रों की चटा और इन पर दोस्तों हड़प्पा संस्कृति और पर्वों के प्रबल परिणामों तो कहीं पर प्राचीन काल में धातु प्रयोग के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कहीं पर गणगौर के ताम्र वैभव तो कहीं पर प्रचार प्रतिमाओं का शैल्पिक प्रतिमान, कहीं शिलालेखों के रूप में पाषाण पर उत्कीर्ण गौरवशाली इतिहास, तो कहीं पर दोस्तों मरण मूर्तियां और दोस्तों मर्द भांड को लेकर धातु प्रतिमाओं का शिल्प शास्त्र, कहीं काल के गवेषणा को करते प्राचीन सिक्के, तो कहीं दोस्तों वास्तुकला के उत्कृष्ट प्रतीक बिखरे पड़े हैं। उपासना स्थल भव्य प्रसाद और दोस्तों उभय
दुर्ग जीवन स्मारक का संगम राजस्थान के कस्बों, ढाणियों, शहरों और दोस्तों उजड़ी बस्तियों में देखा जा सकता है। आमेर, जयपुर, जोधपुर, बूंदी, उदयपुर, शेखावटी के मनोहरी शेखावटी, जिसमें विशाल प्रसाद और रणकपुर, ओशिया, देलवाड़ा, झालरा, पाटन के उत्कृष्ट कलात्मक मंदिरों की, दोस्तों जैसलमेर के पटुओं की शानदार हवेली इत्यादि ने ऐसा का कुछ प्रतीक हैं जिन पर राजस्थानी कलाकारों के हस्ताक्षर हैं। राजस्थान की संस्कृति विरासत में राजस्थान के दुर्गों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान में ख्याराम दुर्ग, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, गणगौर, जालोर, सिवाना, भटनेर का दुर्ग ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। इसके साथ ही सूरवीरों की पराक्रम और दोस्तों वीरांगनाओं की जोर की रोशनात्मक कथाएं जुड़ी हुई हैं, तो भारतीय इतिहास की अनमोल धरोहर मानी जाती हैं। राजस्थान की जनमानस को ये दुर्ग अपने उसमें जुड़ी जिसमें आख्यान सदा से ही प्रेरणा देते आए हैं और दोस्तों वीरता और शौर्य के प्रतीक ये गढ़ और किले अपने अनूठे संस्थापना, विशिष्ट संरचना और अद्भुत शिल्प और सौंदर्य के कारण दर्शनीय है। राजस्थान की चित्र शैलियां इसमें वैभव के परिणाम है। बूंदी, नाथद्वार, किशनगढ़, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर आदि राजस्थान के चित्रात्मक रंगीन प्रश्न हैं और इसमें श्रृंगारिकता के साथ लैंगिक जीवन में सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। राजस्थान की शैली गुजराती और जैन शैली के तत्वों में दोस्तों अपने में समेटकर मुगल शैली को संबंधित किया है। राजस्थान की वीर और वीरांगनाओं ने रण क्षेत्रों में की तलवारों का जोहर दिखाकर विश्व इतिहास में अपना नाम सुनिश्चित किया है और वहीं भक्ति और आध्यात्मिक के क्षेत्र में राजस्थान पीछे नहीं रहा। यहाँ पर मीरा और दादू भक्ति आंदोलन की प्रमुख संत रहे हैं। अब देखिए भक्ति गीतों का जहाँ एक लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रतिष्ठित मिला, वहीं व्यक्ति स्वतंत्रता का स्वर फूटा है। लोक परम संस्कृति चेतना उजागर हुई है। इस चेतना का परिपाक उन्हें राजस्थान के मेलों त्योहारों में दिखाई देता है। यहाँ के मेलों और त्योहारों में आयोजित संपूर्ण लोक जीवन पूरी यहाँ पर संकीर्णता के साथ शामिल होकर अपने भावनात्मक एकता का परिचय भी देता है। राजस्थान की संस्कृति में परंपरागत विरासत में राजस्थान लोक नृत्य का एक विशेष महत्व रहा है। दोस्तों लोक नृत्य राजस्थान संस्कृति के वाहक है और यहाँ पर दोस्तों लोक नृत्य में लय, ताल, गीत, सुर आदि का संतुलित समाज में देखने को मिला है। गैर, चंग, गीदड़, घूमर, ढोल आदि राजस्थान के जनजीवन की सजीवनी बूटी है और इस बूटी को घंटी को लेकर राजस्थान के जनजीवन और लोकमानस नींवों का नंगा रहते हुए भी यहाँ पर दोस्तों मस्ती और परिश्रम को जीना सिखाता है। राजपूतानों के अनेक वीर विद्वान और कुल भावियान राजा, सरदार आदि हुए हैं जिन्होंने अनेक युद्धों में अपनी प्राणों की आहुति देकर अपनी कीर्ति को अमर बना दिया। राजस्थान जाति की वीरता विश्व में प्रसिद्ध रही है। चित्तौड़गढ़, कोंबलगढ़, माडलगढ़ और दोस्तों फिर अचलगढ़, रणथंभौर, गागरोन, भटनेर, हनुमानगढ़, बयाना, सिवाना, फिर दोस्तों मंडोर, जोधपुर, जालोर, आमेर आदि किलों और अनेक प्रसिद्ध रण क्षेत्रों में कई बड़े बड़े युद्ध भी हुए हैं जहां अनेक वीर राजपूतों ने वहां की मिट्टी का एक एक कण अनेक अपने रक्त के तर किए हुए और स्थानों पर राजपूत शत्रुओं ने शत्रु का सामना किया और सचमुच राजपूताना की धरती की असाधारण रही है। इसलिए कर्नल टॉड ने कहा है दोस्तों, कहना पड़ा कि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसे थर्मोपोली जैसी रणभूमि ना हो। शायद ही ऐसा नगर मिले जहां जो
लियोनिडास जैसे वीर पुरुष उत्पन्न हो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो के साथ बने रहिएगा। आगे देखिए 12वीं शताब्दी के अंत में ही राजपूतानों का इतिहास में भारी हेर फेर शुरू हो गया। इस कारण भारत में मुसलमान शक्तियों का प्रवेश था और राजस्थान में मुसलमान सत्ता की स्थापना पृथ्वीराज चौहान की राज्य के साथ शुरू हुई थी। राजपूतान शासकों के सामंतों ने बार बार बाहेम सत्ता को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। यह सिलसिला आगामी लगभग 4 शताब्दी तक चलता रहा और सत्ता संघर्ष में राजपूत निर्णायक लड़ाई नहीं जीत सके। इस कारण राजपूतों की असाधारण आपसी सहयोग का अभाव, युद्ध लड़ने में कमजोर रणनीति और सामंतवाद था। कुछ सदियों पश्चात राणा कुंभा और राणा सांगा के नेतृत्व में सर्वोच्चता की स्थापना राजपूतानों के संभव हो सकी। इसके साथ अपनी वीरता और तलवार के बल से राणा सांगा ने बहुत गौरव प्राप्त किया है। उसमें शक्ति में इतनी बढ़ गई कि मालवा, गुजरात और दिल्ली के सुल्तानेट में कोई भी अकेला उसे हरा नहीं सकता। यानी कि युद्ध क्षेत्र में उसे सामना करते हुए पानीपत के वीर योद्धा दिल्ली में प्रथम सम्राट बाबर के अपने पराजय में प्रबल आशाओं को घबराकर भविष्य में दोस्तों मदिरापान न करने की शपथ ली और फिर दोस्तों मदिरापान दोस्तों यानी कि शराब न पीने की शपथ ले ली। अर्जित कीर्ति और स्वयं को बसाने के लिए विदेशी यानी कि भारत विजय सा चिंतित हो उठे। मंगोलों का पतनोमुखी काल राजपूतानों के हितकारी नहीं रहा। इतिहास में कई बार ये दोस्तों विडंबना देखने को मिलती है जहां पर कोई शक्ति दूसरों की निजात यानी कि निजात पाने के लिए संघर्ष कर अपने मकसद को कायम हो सके तो उसे दोस्तों बेहतर स्थिति में बजाय बदलकर हालात पहुंच जाते हैं। इस कारण शायद ये होता है कि यहाँ के हालात के लिए ये फुर्सत नहीं होती और कई बार ऐसा भी होता है कि मिल जुलकर कटी पतंग को लूट लिया जाता है, परंतु पतंग की प्राप्ति के बाद उसे अधिकार आदि प्रश्नों को लेकर कुछ नहीं सोचा जाता। इसका परिणाम दोस्तों अंत में पतंग की लूटपाट से पतंग का फटना होता है। इस प्रकार नियोजित ढंग से तैयार पत्रों के अभाव के बना हुआ खेल बिगड़ जाता है। ये बात दोस्तों मुगल साम्राज्य के प्रमुख काल में राजपूताना में हुई। राजपूत शासकों को मराठों की जो लूट खासोट का कई बार सामना करना पड़ा। अपने ही सामंतों का विरुद्ध पिंडारी ने दमन चक्र की स्थिति और इसमें गंभीर बना दिया। विवश होकर राजपूत शासकों ने ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश भारत के अंतर्गत राजपूतानों का इतिहास से निश्चित आकर और पहचान पा सका, एक भौगोलिक अभिव्यक्ति को प्राप्त कर सका। अंत में भारत के नक्शे में राजस्थान प्राप्त उपस्थित दर्ज हो गया। इस सामाजिक बुराइयों से मुक्ति पा सका, आधुनिकीकरण की इस राह पर चल सका, परंतु दुर्भाग्यवश आर्थिक शोषण और पराधीनता, बर्बादी और कलंक की कीमतों पर राजपूताना प्राप्त कर सका। वस्तुओं को ब्रिटिश सरकार की भारी कीमतों चुकानी पड़ती थी और दोस्तों उन्हें अपने आपसी विवादों को भी अंग्रेजों के मध्य निर्णय हेतु प्रस्तुत करने के लिए वचन देना पड़ा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सर्वोच्चता के साथ संबंधित दावों को त्यागपत्र यानी कि त्यागना पड़ा और फिर दोस्तों ब्रिटिश सरकार के प्रति अधिनिष्ठ नीति का पालन करने के लिए विवश होना पड़ा। राजस्थान की संस्कृति में विशिष्ट पहचान है। राजस्थान की लोक संस्कृति वीर वीरांगनाओं की वीरता पूर्वक कृत्यों, धार्मिक दार्शनिक मान्यता और फिर दोस्तों आस्थाओं में परिपूर्ण है। राजस्थान के लोक संस्कृति का स्वरूप वर्द है। यहाँ पर ग्रामीण अंचल को रहकर नगरों के सभ्य समाज का विस्तारित है। राजस्थान के इतिहास में यहाँ की लोक संस्कृति की कीर्ति शाखाओं का व्याख्यान करता रहा है।
मनुष्य के जन्म से लेकर मनुष्य की मृत्यु तक के संस्कारों को लोक संस्कृति दृष्टिगत होती रही है। और तीज त्योहार विवाह और अवसर पर महिलाओं की नक्सिक और दोस्तों श्रृंगार लोक संस्कृति परिलक्षित करते हैं। यहाँ पर लोक संस्कृति में आदर्श और नैतिक मूल्य परंपरागत का संतुष्ट सपोर्ट है। और यहाँ पर दोस्तों नई पीढ़ी की शिक्षा देना लोक संस्कृति का स्वरूप लोकगीत लोक गाथाओं में लोक नाटकीय से यहाँ पर सदियों का विरासत को समेटा हुआ है। यहाँ पर तीज त्योहार तीर्थ रीति रिवाज सामाजिक पारिवारिक संबंध मेलों में लोक संस्कृति के स्पष्ट दर्शन होते हैं। त्योहार उत्सव मेले राजस्थानी लोक जीवन में अटूट अंग है। देवी देवताओं का अटूट विश्वास यहाँ के लोक समाज की विशेषता है। लोक जीवन में यहाँ पर दोस्तों अनगिनत अनुभव का उदास स्वरूप ही लोक संस्कृति है। अब देखिए राजस्थान में असल की संस्कृति परंपरागत लोकगीत यानी कि लोक कथाएं लोक कहावत लोक देवी देवता की धरोहर जनजाति समाज के आय भी यहाँ पर सहयोग रखा है। साहित्य को लोक साहित्य अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लोक साहित्य को लोक गीतों का एक विशेष स्थान माना जाता है। लोक गीत के माध्यम से या त्योहार पर्वों से जुड़ी कथाओं की अभिव्यक्ति होती है। वही गाने सुनने वाले मन आहत को पर झूम उठते हैं और इनके गाने कोई स्थान या समय निश्चित नहीं होता। लोकगीत समुदाय की धरोहर है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाए जाते हैं। राजस्थान समाज की आत्मा लोक गीतों की धुन गुनगुनाती रही है। और साथ ही मित्रों यही लोक जीवन में लोक गीत और लोक नृत्य को निकाल दिया गया है। और यहाँ पर ग्रामीण बहुलता समाज दोस्तों विशेष रूप से आदिवासी समाज का जीवन निरस्त और अग्रसर होना लगेगा और कृत्रिम और शिशले मनोरंजन साधन की ओर अग्रसित होना लगेगा। लोकगीत में विश्वास आस्था युक्त घटनाओं की आधार होता है और यहाँ पर इतिहास और मिथक का स्मरण करते हैं। लोकगीत दोस्तों जनमानस की भाषा और संस्कृति है। राजस्थान के परवाड़ा लोक गाथा लोक साहित्य की मौखिक विधा है और परवाड़ों की जो संजीवना आकर्षण का सरलता संगीतमा का विशेष उल्लेख मिलता है। परवाड़े सभी अवदान के रूप में है। किसी न किसी यहाँ पर दोस्तों वीर और चरित्र इनसे बना रहता है जो भले ही न कथा वस्तु पूर्णता और ऐतिहासिक न हो तो कथा वस्तु बिंदु और ऐतिहासिक होना लोक वीरों की कीर्तिमान ही परवाड़ा है। इसी से दोस्तों कतिपय और अवार्ड माता के जो परवाड़े कन्नी माता के परवाड़े पाबूजी राठौर के परवाड़े देवनारायण के परवाड़े जीण माता के परवाड़े हड़बूजी साकल मेहाजी मांगलिया के परवाड़े हीरे रंजा परवाड़े तेजाजी परवाड़े आदि दोस्तों राजस्थान की संस्कृति में हमें पढ़ने को मिलता है। यानी कि हमने पीछे जितनी भी चर्चाएं पीछे की है अध्याय में यानी कि लोकगीत लोक नृत्य है और दोस्तों देवी देवताएं यहाँ पर पर्वत हो या दोस्तों साथ ही महल दुर्ग ये सभी राजस्थान की संस्कृति के संबंधित हैं। और जैसा ही यह फर्स्ट वीडियो के बाद सेकंड वीडियो आएगा तो सेकंड वीडियो में हम जैसे धीरे धीरे लोकगीत लोक नृत्य और दोस्तों राजस्थान के कहाँ दुर्ग हैं कहाँ किले हैं इनके संबंधित संपूर्ण विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। तो दोस्तों सेकंड वीडियो राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास का हमारे यूट्यूब चैनल पर अवस्थित वीडियो देखना ना भूले। आज की वीडियो बस इतना ही। राजस्थान की कला संस्कृति का परिचय मैंने इस वीडियो में दिया है और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे अध्याय के संबंधित। तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर कर लें। आज के वीडियो बस इतना ही। चरण सिंह भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।